Vande Mataram, dear students. Today we will see the 7th part of Unit 1st of English subject of Standard 8th. And the 7th part is about the story, The Best Christmas Present in the World's third part. अभी तक बच्चों आपने क्या देखा था? स्टोरी के 2 पार्ट्स देखे थे ना आगे के वीडियो में। उसमें पहले पार्ट में क्या था कि ऑथर रोल टॉप डेस्क लाते हैं, फिर उसमें उनको एनवलप मिलता है स्मॉल टिन बॉक्स में से, राइट। और दूसरे पार्ट में क्या देखा था कि उस एनवलप में से उनको लेटर जो मिलता है वो पढ़ते हैं कि जिम मैकफर्जन ने उनकी वाइफ कॉनी मैकफर्जन को लेटर लिखा था। फिर कैसे वो पूरी इवेंट डिस्क्राइब करते हैं लेटर में कि वॉर चल रहा था ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में, उसमें वो लोग पीस बना रहे थे, शांति, कैसे फुटबॉल मैच खेल के एक दूसरे के साथ खाना पीना शेयर करके, अपनी सारी बातें शेयर करके, थॉट्स व्यूज शेयर करके। हैंस वुल्फ जो सामने की आर्मी के कैप्टन थे और जिम मैकफर्जन यहाँ के थे, वो दोनों कैसे बाकी सबको चीयर कर रहे थे, राइट। तो अब आगे देखते हैं क्या हुआ। तो शुरू करें थर्ड पार्ट। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. तो क्या कह रहे हैं कि I folded the letter, उन्होंने लेटर पढ़ लिया था तो अब वापिस फोल्ड किया और अच्छे से एनवलप के अंदर सरका दिया, केयरफुली स्लिप्ड। I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. अब क्या हुआ? मैं पूरी रात जागता रहा, यानी ऑथर खुद की बात कर रहा है। मैं पूरी रात जागता रहा, फिर मुझे पता था सुबह होके मुझे क्या करना है। मैं ब्रिडपोर्ट के लिए निकल पड़ा। ड्रोव यानी ड्राइव करना, गाड़ी चला के ब्रिडपोर्ट के लिए निकल गया, जो थोड़ी ही दूर था, थोड़ी माइल्स ही दूर था। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell. The roofing gap, the windows boarded up. अब क्या हुआ कि जैसे वो ब्रिडपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने एक बॉय को देखा, लड़के को देखा, उसके डॉग के साथ जा रहा था चलते चलते। उनसे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है। कॉपर बीचेस क्या था? एड्रेस था जो एनवलप में लिखा था ब्रिडपोर्ट का, वो हाउस नंबर 12 वो भी लिखा था एड्रेस में। तो हाउस नंबर 12 और वो ढूंढा, जैसे ही देखा तो वो कुछ नहीं था पर एक जला हुआ घर था, बर्नड आउट शेल। बर्नड आउट यानी क्या है? डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग से जल गया, डिस्ट्रॉय हो गया हो ऐसा। फिर उनकी छत में दीवार तरेड़ और वो आ जाती है, गैप हो गए थे। फिर विंडोज बोर्डेड अप हो गए थे। बोर्डेड अप यानी कवर्ड विथ वुडन बोर्ड्स, लकड़ी होती है ना, उनके टुकड़ों से विंडो को ढक दिए थे, इसलिए बोर्डेड अप, कवर्ड विथ वुडन बोर्ड्स। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. McPherson. फिर वो जले हुए घर में तो कोई नहीं था, इसलिए मैंने बाजू वाले घर को खटकाया। फिर वहाँ पे नॉक किया और पूछा कि क्या किसी को मिसेस मैकफर्सन के बारे में पता है। फिर क्या हुआ? Oh, yes, said the old man in his slippers.
He knew her well. अब एक ओल्ड मैन आए घर से बाहर। उन्होंने वो स्लीपर पहने हुए थे। उन्होंने कहा, हाँ, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? अब क्या कहा ओल्ड मैन ने कि बहुत प्यारी ओल्ड लेडी थी वो थोड़ा सा मॉडल हेडेड यानी कॉन्फ्यूज्ड। यहाँ पे दिया है ना, कॉन्फ्यूज्ड यानी अ बिट मॉडल हेडेड यानी कॉन्फ्यूज्ड, पर उनकी एज के हिसाब से उनको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? 101 years old। कितने years old की थी वो लेडी? 101 years old की, 101 साल की थी। इसलिए she had been in the house when it caught fire। जब घर में आग लगी थी तब वो घर के अंदर ही थी। No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles। किसी को पता नहीं था कि आग कैसे शुरू हुई, पर वो शायद कैंडल्स की वजह से थी। क्यों कैंडल्स की वजह से थी आग लगी? She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive। अब क्या कह रहे हैं कि वो लेडी यानी मिसेस मैकफर्जन हमेशा ज़्यादातर यानी ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी की जगह कैंडल्स यूज़ करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी महंगा पड़ता है, इसलिए वो कैंडल्स यूज़ करती थी। The fireman had got her out just in time। फायरमैन ने उनको समय से बाहर निकाल लिया जलते हुए घर से, राइट? She was in a nursing home now, he told me, Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town। तो अब मिसेस मैकफर्जन कहाँ थे? वो एक नर्सिंग होम में थी। वो ओल्ड मैन ने मुझे बताया, किसको बताया? ऑथर को, कि वो एक नर्सिंग होम में थी। वो नर्सिंग होम कहाँ था? बर्लिंगटन हाउस डॉर्चेस्टर रोड पे, जो टाउन के दूसरे साइड पे था, अदर साइड ऑफ द टाउन, वहाँ पे वो अब रहती थी। I found Burlington House nursing home easily enough। अब क्या कह रहे हैं कि बर्लिंगटन होम नर्सिंग हाउस मैंने बहुत आसानी से ढूंढ लिया। I found it easily enough। There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the top। अब क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे पेपर चेन्स थे हॉल में और क्रिसमस ट्री में लाइट की हुई थी। वो सीरीज लगाते हैं ना अपने, वो किया हुआ था क्रिसमस ट्री में, जो हॉल के एक साइड में कॉर्नर में रखा हुआ था। और लोपसाइडेड एंजल ऊपर थी। लोपसाइडेड यानी कि एक पार्ट नीचे की तरफ से हो और दूसरा ऊपर की तरफ से, ऐसी एंजल थी टॉप में। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present। अब क्या हुआ? मैंने कहा कि मैं एक दोस्त हूँ जो मिसेस मैकफर्जन से मिलने आया हूँ, उनके लिए क्या लाया हूँ? क्रिसमस प्रेजेंट।
I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. तब मुझे डाइनिंग रूम में सब दिखाई दे रहे थे जहाँ सब ने पेपर हैट पहन रखा था और सब गाना गा रहे थे. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. Matron के सिर पे भी हैट थी और वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई. मैट्रॉन यानी कौन होता है? जो बोर्डिंग हाउस का ध्यान रखते, जो सुपरवाइज करते, इंचार्ज होती है ना वुमेन बोर्डिंग हाउस की, उसको मैट्रॉन कहते हैं. तो उनके सिर पे भी हैट थी और वो मुझे देखकर काफ़ी खुश हुई थी. She even offered me a mince pie. उन्होंने मुझे माइंस पी यानी पाई का टुकड़ा, माइंस यानी टुकड़ा कहते हैं अपने, माइंस पी ऑफर किया कि खाओ ऐसे. She walked me along the corridor. फिर क्या हुआ? वो मुझे कॉरिडोर की तरफ चलते हुए लेके गए. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. तब मैट्रॉन ने क्या कहा कि मिसेस मैकफर्जन हमारे साथ या बाकी किसी के साथ अभी नहीं है, वो थोड़ी कंफ्यूज्ड है आज के दिन, इसलिए हमको लगा कि अच्छा है वो आराम कर ले. She has no family, you know. No one visits. उन्होंने क्या कहा कि उनकी कोई फैमिली नहीं है. आपको पता है, कोई उन्हें मिलने भी नहीं आता है. So I am sure she will be only too pleased to see you. तो मुझे पक्का मालूम है कि वो भी बहुत खुश होंगे आपको देखकर जैसे मैं खुश हूँ. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. अब क्या हुआ कि मैट्रॉन ऑथर को कहाँ ले गए? कंजर्वेटरी में. कंजर्वेटरी क्या होता है? एक रूम होता है जो हाउस के थोड़े बाहर की तरफ होता है, ग्लास से. वहाँ पे हर जगह प्लांट्स और वही होते हैं. तो वहाँ पे वो ले गए और वहाँ पे क्या क्या था? विकर चेयर्स. विकर चेयर्स यानी वो चेयर्स होते हैं ना जो अपने पतले पतले लकड़ों से बना होता है, फिर अपने वो बैंड कर देते, इकट्ठे कर देते हैं चेयर्स को उठने के बाद, वो विकर चेयर्स कहते हैं. वहाँ पे विकर चेयर्स भी थी और पॉटेड प्लांट्स हर जगह चारों तरफ थे और वो मुझे छोड़ के चले गए. मैट्रॉन लेफ्ट मी. ओके, तो फिर इतना पता चला आपको क्या हुआ. अब आगे के वीडियो में देखेंगे आगे की स्टोरी. ओके, वंदे मातरम.